नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो देखिए, कभी उन्होंने खुल के कहा नहीं, पर उनके दिल की एक डायरी है। सो उस डायरी के कई पन्नों पे या शायद सारे पन्नों पे आपका ही नाम लिखा है। तो चलिए आज ये पन्ने पलट के देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। इनकी अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, क्या रिग्रेट है, क्या महसूस करते हैं। देखिए, तो पहली बार जब इन्होंने आपको देखा होगा, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इन्होंने आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह देखा। जैसे ये बहुत ही एक अलग इंसान है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, वो देख के इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हुआ। इन्होंने तब रियलाइज़ किया था कि सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, कुछ एक पुल सी फील हो रही है आपकी तरफ। सो इन्हें पहले प्यार का जो एहसास हुआ था, वो आपकी सेल्फ वर्थ देख के हुआ था। आप इनके लिए जैसे एक इंस्पिरेशन किसी तरह की बन गए थे। हैप्पीएस्ट मेमोरी जो आपकी ये होल्ड करते हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक मोमेंट जब इनको ऐसा लगा हो कि आप सिर्फ इन्हीं को बिलोंग करते हैं, सिर्फ इन्हीं के हैं। हो सकता है कोई कॉन्वर्जेशन रही हो, एक हग हो, या दिल को थोड़ा सिक्योर फील कराने वाला कोई मोमेंट रहा हो। उस वक्त इन्हें लगा कि ये बहुत सेफ इनको महसूस हुआ। सो इनका सबसे जो हैप्पीएस्ट मेमोरी है वहाँ थी जब उन्होंने आपको दिल से अपना माना, या आपने भी इनको दिल से अपना माना, और इनको एक एहसास हुआ कि आप सिर्फ उनके ही हैं टाइप्स। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इनके डार्केस्ट थॉट्स जो इन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं किए, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनको हमेशा एक डर था कि ये कनेक्शन वन साइडेड तो नहीं होगा। इन्हें हो सकता है लगता हो कि आप इन्हें ज़्यादा दे रहे हो इस रिलेशनशिप में एनर्जी, और वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक इम्बैलेंस जो है, ये इनको थोड़ा सा बॉदर करता रहता था। और ये इम्बैलेंस का गिल्ट इनके दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में है। हो सकता है एक्नॉलेज ना करें, बट वो छुपा हुआ है कहीं। इनको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाए हैं या कर पा रहे हैं। सो ये इनका एक रिग्रेटफुल थॉट बोल लीजिए, या थोड़ा सा डार्क थॉट है। गिल्ट या कोई शर्मिंदगी जो ये कैरी कर रहे हो स्टार, उन्होंने एक होपफुल कनेक्शन को हर्ट किया है। उन्होंने हो सकता है आपको बहुत सारी होप्स भी दी हो, और आपका ट्रस्ट तोड़ा है कहीं, या आपको डिसअपॉइंट किया है। दिल से माफ़ी चाहते हैं, पर शायद कह नहीं पाए या कह नहीं पा रहे हैं। इनका गिल्ट ये है कि इन्होंने आपके जो भी ड्रीम्स थे, जो भी साथ में सपने देखे, या उनको कुछ क्रिएट करने के बारे में सोचा, उसको इन्होंने तोड़ दिया जब आप उन पे पूरा ट्रस्ट कर चुके थे। मतलब आपको पूरी तरह से कन्विंस कर लिया कि मैं एकदम सेफ इंसान हूँ, मेरे पे पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है, और फिर एकदम से सब शैटर कर दिया। सो उस चीज़ की शर्मिंदगी इनको है। होप एक जो इनको अभी भी आपके लिए हो, एस ऑफ पेंटिकल्स। इनका दिल अभी भी एक नई शुरुआत की होप करता है। ये सोचते हैं कि अगर मौका मिला तो सब कुछ शायद दोबारा से शुरू किया जा सकता है, कर देंगे। दिल में पॉजिटिविटी है कि कभी ना कभी फिर से कनेक्शन होगा। सो इनका मन मानता है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है यहाँ पे। क्लोजर या जो भी एक फॉरगिवनेस जो ये चाहते हैं, हर्मिट की एनर्जी है। देखिए, अकेले में अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं, इनको समझ में भी आता है, रिफ्लेक्ट करते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। दिल से चाहते हैं कि आप इस पूरी सिचुएशन को समझें और इनको माफ़ कर दें। ये साइलेंस जिससे इनके लिए इजी नहीं है, इन्हें खुद से भी माफ़ी चाहिए कहीं, और आपसे भी।
शायद क्लोजर या फॉरगिवनेस की उम्मीद है इनको आपसे, पर ये कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रहे हैं। या हाँ, ओके, क्या वर्ड्स ये रिहर्स करते हैं अपने दिमाग में? पेज ऑफ सॉर्ड्स, बार बार सोचते हैं क्या मैसेज करें, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। सो हो सकता है इन्होंने कई बार ड्राफ्ट लिखे हों, मैसेजेस लिखे हों, फिर डिलीट कर दिए हों, भेजे नहीं हो। इनका मन चाहता है कि आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, पर करेज थोड़ा सा कम है। हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तो इनकी ज़ुबान पे आके जैसे ना शब्द रुक जाते हैं वहाँ पे, पर दिल में बहुत कुछ है जो ये कहना चाहते हैं। इनके नेक्स्ट स्टेप्स जो इनका दिल कहता है कि लिए जाएं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जल्दी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत सारा पैशन फील करते हैं यहाँ पे, एक क्लियर हैप्पी ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन चाहते हैं। इनका दिल जैसे क्लैरिटी और वार्मथ लाना चाहता है इस कनेक्शन में, और अगर इनका मन फॉलो करें तो ये कनेक्शन एक नई पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हो सकता है। देखिए, आपका प्यार किसी की कन्फ्यूजन पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे आप खुद को हील करने में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करिए। यहाँ पे अगर एक इनइक्वालिटी हुई है, और जैसे कि यहाँ मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, अगर वो बैलेंस नहीं है गिविंग एंड रिसीविंग का, तो वेट मत करते रहिए। इस इंसान को अगर वापस आना है तो ये ऑफ कोर्स आपका डिसीजन होगा, आप इनको आने देते हैं कि नहीं अपनी ज़िंदगी में, पर जब तक ये वापस लौट के नहीं आते, वेट मत करते रहिए, बैठे मत रहिए, अपनी ज़िंदगी जिए और खुशी से जिए। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।